हर हर महादेव। जय माँ। भारत की संस्कृति विरासत आश्चर्यजनक रहस्य से भरी पड़ी है। वाराणसी भारत का एक ऐसा स्थान है जिसमें सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक स्थल विराजमान है। इसके कारण यह काशी नगरी भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर भोलेनाथ का एक विश्वविख्यात मंदिर स्थित है जिसे रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास व रोचक बात यह है कि यह मंदिर पृथ्वी के क्षैतिज तल से 9 डिग्री के कोण बनाते हुए तिरछा झुका हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी एक और ख़ास बात यह है कि काशी और भारत भर में विराजमान भोलेनाथ के मंदिरों की तरह यहाँ उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती है। और स्वाभाविक है कि इन बातों को सुनकर आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों के पीछे क्या वजह हो सकती है। आइए हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि काशी के रत्नेश्वर मंदिर का रहस्य व प्राचीन इतिहास क्या कहता है। अपनी आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी शहर के मणिकर्णिका घाट के करीब स्थित दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित है। वाराणसी में वैसे तो सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन सभी मंदिरों के बीच प्राचीन रत्नेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की खासियत यह है कि लगभग 400 सालों से 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट के नीचे बना है। घाट के नीचे होने के कारण यह मंदिर साल में 8 महीने गंगा जल में आधा सा डूबा रहता है। इस मंदिर में अद्भुत शिल्पकारी भी की गई है। कलात्मक रूप से यह बेहद आलीशान है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। पीसा का मीनार झुकाव में रत्नेश्वर महादेव के मंदिर से कम नहीं, फिर भी यह भी विश्व भर के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी वास्तुकला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर वर्ष भर में ज़्यादातर गंगा नदी के जल में ही डूबा रहता है, जिसके कारण इसे दीवाल पट्टल पर बालू आदि का भी कारण बैठे रहते हैं और पानी में डूबे होने के कारण इसकी वास्तुकला अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती, वरना ये पीसा की मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है और इसका वास्तुकला भी अलौकिक है। दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की विशेषता की बात यह है कि यह पृथ्वी के क्षेत्रफल से 9 डिग्री के झुकाव पर है। एक ऐसी भारी भरकम संरचना का 9 डिग्री कोण पर पृथ्वी की ओर झुकाव होना दर्शकों के लिए बेहद आश्चर्यजनक और आश्चर्य की बात भी है। इसके पीछे का रहस्य कोई भी नहीं जानता। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई लगभग 13 मीटर के करीब है। इस मंदिर को विशेष वास्तुकला से अलंकृत करके बनाया गया है, लेकिन यह मंदिर वर्ष भर के अधिकांश समय में जलमग्न रहता है, इसलिए प्रायः पर्यटक इसकी वास्तुकला को पूरी तरह से नहीं देख पाते। जब गंगा नदी अपने उफान पर आती है तो मंदिर का शिखर जलमग्न हो जाता है। बार बार गंगा नदी के जल के बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ भी इस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इस मंदिर के भीतर अक्सर कीचड़ जमा रहता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण का इतिहास। रत्नेश्वर महादेव के निर्माण के इतिहास के संबंध में लोगों की अलग अलग अवधारणाएं मशहूर हैं। लोगों की प्रचलित इन्हीं में से एक अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की जो दासी थी उसने करवाया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब रानी अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल के दौरान अपने नगर में धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर और कुंडों का निर्माण करवा रही थी, तो उस समय उनकी एक दासी रत्नाबाई भी इस काम में उनका सहयोग कर रही थी।
कहा जाता है कि इसी दौरान अहल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने उनके नाम में मणिकर्णिका घाट के निकट एक शिव मंदिर बनाने की मंशा बताई, जिससे बाद महारानी अहल्याबाई होलकर ने उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धनराशि उधार में दे दी, जिसे लेकर उन्होंने उस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के निर्माण के पश्चात जब अहल्याबाई होलकर पर्यटन के लिए मंदिर के समीप आए तो उन्होंने देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, लेकिन रानी अहल्याबाई होलकर यह नहीं चाहती थी कि उनके शासनकाल में उनके द्वारा बनाए गए इस शिव मंदिर का नाम उनकी एक दासी के नाम से रखा जाए। लेकिन इस मंदिर का निर्माण रत्नाबाई ने ही करवाया था, इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कहा जाता है कि इस बात से नाराज होकर रानी अहल्याबाई ने अपनी दासी रत्नाबाई को श्राप दे दिया और कहा कि इस मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना नहीं होगी। इसलिए महादेव मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ और यही कारण है कि माना जाता है कि अहल्याबाई के दिए श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना के बीच बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। क्यों कहा जाता है रत्नेश्वर महामंदिर को मातृ ऋण? हिंदू धर्म के विविध मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में जुड़ा एक और मत प्रचलित है कि कई लोग मानते हैं कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसी दूसरे प्रदेश के राजा के सेवक ने करवाया था, जो अपनी मां के साथ यहां पर्यटन करने के लिए आया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब यह राजा का सेवक अपनी मां के साथ पर्यटन करने आया तो उसने अपने मां को उपहार भेंट करने के लिए योजना बनाई। बहुत सारे शिल्प कलाकार में निपुण शिल्प कलाकारों को बुलाकर मणिकर्णिका घाट के समय दत्तात्रेय इस घाट मंदिर का निर्माण करवाया गया। उनकी मां का नाम रत्ना था, इसलिए उन्हें अपनी मां के नाम पर इस मंदिर का रत्नेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। जब मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ तो मंदिर के भव्य संरचना को देखकर उनके मन में अहंकार जागृत हो गया और अहंकारवश उसने अपनी मां से कहा कि आज मैं आपके नाम से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराकर अपने ऊपर से दूध का कर्ज उतार दिया। जब उसने अपने मां की इस बात को कहा तो उनकी मातृत्व को इस बात का गहरा आघात पहुंचा, जिसके कारण तुरंत ही भव्य रूप से बनाया गया यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंसने लगा। तब उसने इस मंदिर को मिट्टी में जाते हुए देखा तो अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी मां से क्षमा याचना करने लगा। कहा जाता है कि जैसे ही उसने अपने मां से क्षमा याचना की तो जितना हिस्सा मिट्टी में धंसा हुआ था उतने में ही रुक गया और यह मंदिर पृथ्वी के क्षेत्रफल 9 अंश का कोण बनाते हुए पीछे की ओर झुक गया। एक और कहानी प्रचलित है कि संत के श्राप से टेढ़ा हुआ रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ऐसी बहुत सी दंत कथाएं हैं जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। उसमें से एक और है कि काशी में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि दत्तात्रेय घाट के किनारे रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के करीब यहाँ के राजा द्वारा करवाया गया था। इसी मंदिर पर एक संत निवास करते थे जो मंदिर पर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार संत ने राजा के इस मंदिर में रखरखाव और पूजा अर्चना की जिम्मेवारी मांगी, लेकिन राजा ने संत को रत्नेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना रखरखाव की जिम्मेवारी देने से इनकार कर दिया। लोग कहते हैं कि राजा की इस कुटिल व्यवहार से क्रोधित उस संत ने राजा को श्राप दिया कि इस मंदिर में कभी भी कोई भी पूजा अर्चना नहीं हो सकेगी। यह भी कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण रत्नेश्वर महादेव मिट्टी में धंस गए और कुछ टेढ़े हो गए। दिन में 2 बार समुद्र की गोद में छुप जाता है ये भारत का अनोखा महादेव मंदिर। ये कुछ दंत कथाएं हैं जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। कितनी सत्य है कितनी नहीं, लेकिन ये कुछ दंत कथाएं वहाँ पर प्रचलित हैं जो आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। हर हर महादेव, जय माँ।